अगली खबर यूपी के बहराइच से, जहां पर पहुंचे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहराइच पहुंचकर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का किया अनावरण। विजय दिवस पर हुए शामिल। महाराजा सुहेलदेव के 991वें विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज बहराइच के भव्य स्मारक स्थल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सुहेलदेव की 40 फुट की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महापुरुषों के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, उसका एक नज़ीर है यह कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि इसी बहराइच की ज़मीन से हमने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं के महिमा का मंडन नहीं किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा 1034 में विदेशी आक्रांता लूटने चला था, लेकिन बहराइच पहुंचते ही जब महाराजा सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सलार मसूद को मारकर जहन्नुम में भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास ने जरूर सुहेलदेव के साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनको उपाधि देने में कभी भी पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं उन पार्टियों से जिन्होंने सालों सरकार तो चलाई लेकिन महाराजा का नाम क्यों नहीं लिया। आखिरकार आज बहराइच में इस कार्यक्रम का क्या नाम है आप और कहाँ से हमारा आए? नाम हाजी मोहम्मद निहाल अंसारी है। कहाँ से आए? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सुहेलदेव समाजवादी पार्टी का, मैं जौनपुर से आया हूँ। अच्छा, हम लोग देख एक सबसे अहम सवाल ये है कि 2027 में पुनः चुनाव होना है। इस समय जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया, जिस तरीके से उसमें सुहेलदेव समाजवादी पार्टी ये सुभाषपा ने उसमें अपना पूरा समर्थन किया, बहुत दूर दूर से लोग आए। क्या लगता है कि 2027 का चुनाव आप किसके साथ लड़ेंगे? और जिस तरीके से मोदी और योगी ने सुहेलदेव का नाम ऊंचा करने का काम किया, तो ये आगे किस तरीके से चलता रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं भारतीय हूँ और भारतीयों जो को इसलिए भारतीय के होने के नाते मैं सभी का सम्मान करता हूँ। और सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री माननीय जो है मोदी जी का धन्यवाद करूँगा। उसके बाद माननीय जो है कि योगी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है जो सम्मान जो चीज़ें यहाँ पे दिया है भारत में, वो अभी तक और लोगों ने इसके पहले जो है बहुत लोगों ने हुकूमत किया, इस तरह से सम्मान नहीं दिया। और मुसलमानों में खास करके पसमानदा समाज का सम्मान जो है जो लोगों ने जो ये दिया है हमको, जो है ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो है कि और ये हमारे जो है कि राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष माननीय जो है ओम प्रकाश राजभर जी, जो इन लोगों ने जो है जो विकास का काम किया है, जो विकास दिया है, वो अभी तक इससे पहले जो है कभी विकास नहीं हुआ था। गली सड़क जो है हर जगह जो इस वक्त चमक रही है और सभी का जो है कि सम्मान, सभी को साथ जो है कि लेके चल रहे हैं, सभी का साथ, सभी का विकास जो नारा दे रहे हैं ये अलग जो है कि विपक्ष पार्टियां हैं और जो अगले जो है कि कुछ हमारे मुस्लिम समाज से जो अगले हैं वो हम लोगों को जो है कि ला के कुछ उल्टा सीधा जो है कि लोगों को हम लोगों को बका रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग 85% इस वक्त जो है सभी जो है पसमानदा समाज जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। जो है क्या नाम है आपका? डॉक्टर जेपी सिंह, कहाँ से राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। मुख्यमंत्री ने मंच से ये साफ तौर पे कहा कि अब विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा, वहाँ कोई मेला नहीं लगेगा, वो 3 दिवसीय मेला अब यहाँ पर लगेगा जहाँ आप उपस्थित हैं। कितना अच्छा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हर सनातनियों को या हिंदू मुसलमान चाहे जो भारतीय होगा उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग गाजी मियाँ को मुस्लिम समझते हैं, वो विदेशी आक्रांता है। ये हाजी निहाल अंसारी साहब हैं, ये प्रदेश उपाध्यक्ष है, ये भी मुस्लिम समाज से हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, जो भारतीय है वो सब हमारे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र प्रथम के ही सिद्धांत पर हमारे महाराजा सुहेलदेव जो यहाँ राजा थे, विदेशी आक्रांता सैयद महमूद गाजी को, जो उनकी सेना को उनको परास्त कर उनको काटने का काम, उनके खात्मा का काम किए थे। इसलिए पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा पूर्वांचल उनके साथ है। और इस मूर्ति के शिलान्यास से लेकर अनावरण तक माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का सहयोग है। और उसी तरह हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत ही मेहनत करके प्रदेश को जगाने का काम, देश को जगाने का काम, महाराजा सुहेलदेव को जो इतिहास के पन्नों में लोगों ने दबा दिया था इस देश का, चूंकि आप जानते हैं किताब लिखने का काम, इतिहास लिखने का काम देश विरोधी कम्युनिस्टों ने किया है, जो इस देश के हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, महापुरुष थे, जो त्यागी थे, बलिदानी थे, उनको दबाने का काम किए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ऐसे राष्ट्र गौरव का नाम खोज खोज के ये चमकाने का काम कर रहे हैं, उनका प्रतिष्ठा वापस करने का काम कर रहे हैं। देश प्रदेश में उनकी मूर्ति लगाकर उनका पुनः गौरव स्थापित करने का काम कर रहे हैं। चूंकि यह देश के विकास का काम चल रहा है
और हमारे देश की गौरव गाथा के उत्थान का चरण चल रहा है। जैसा कि अब बगल में अयोध्या मंदिर के बारे में भी आप जानते हैं, लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन देश का संविधान, देश की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने उसको बनाने का काम किया। क्योंकि भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या उस मंदिर के साथ है, हिंदू मुस्लिम किसी ने विरोध नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। इसलिए हमारा पूरा भारत एक है और जय हिंद जय भारत के नारे के साथ हम भारतीय एकता के साथ हैं। आज इस